नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। क्या महाराष्ट्र का बदला दिल्ली में लेंगे अजीत पवार? आखिर क्यों उतारे अजीत पवार ने दिल्ली में अपने उम्मीदवार? क्या सिर्फ 11 ही सीटों पर या 70 सीटों पर लड़ेंगे अजीत पवार? ये तमाम सवाल सिर्फ मेरे मन में नहीं है, बल्कि दिल्ली की हर व्यक्ति के मन के अंदर ये सवाल है कि अजीत पवार ने आखिर रातों रात इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, और इस फैसले से अजीत पवार के क्या उनको खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा या इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वहीं पर चर्चा ये भी तेज है, क्या अजीत पवार एनडीए से बगावत करने वाले हैं? जो मनपसंद के मंत्रालय की मांग उन्होंने की थी महाराष्ट्र में, जो बीजेपी ने उनको नहीं दिए, क्या उससे नाराज चल रहे हैं अजीत पवार? ये तमाम सवाल जो हैं देश की जनता के मन में है, और ऐसे में दिल्ली के अंदर उम्मीदवारों का उतारना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो खड़ा करता ही है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में जहां पर आपका एक जमीनी राजनीति रही है, जहां पर लंबे समय तक आपने राजनीति की है, वहां तो आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ में, मायावती के साथ में, शिवसेना के साथ में। और जहां दिल्ली में आप पहली बार आ रहे हैं, आज तक आपने चुनाव लड़ा नहीं है, यहाँ कोई आपको जानता नहीं है, यहाँ आपका कोई वोट बैंक नहीं है, यहाँ आपके पास कोई चेहरा नहीं है, यहाँ पर आपका कोई नेता नहीं है, उसके बावजूद आप दिल्ली में एनडीए से अलग, बीजेपी के साथ में नहीं, अगर बीजेपी के साथ में मिलकर अगर आप चुनाव लड़ते, 2-4 सीटें आपके पास आ जाती या 2-4 सीटों पर आप लड़ते, तो ये कहीं अच्छी बात हो सकती थी। क्या आपकी पार्टी का संगठन मजबूत करना चाह रहे हैं, अपनी विस्तार करना चाह रहे हैं, नेशनल लेवल पर अपनी पार्टी को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आपकी कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं, आपको दिल्ली के अंदर कोई जानता ही नहीं, तो फिर आपका चुनाव लड़के क्या फायदा? भाई जमानत जब्त करवाने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं आप। और कौन वो उम्मीदवार हैं जो अजीत पवार की पार्टी से मैदान में आ गए? चलिए, उम्मीदवारों का तो ये भी कह सकते हैं आपके बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उनको अगर अजीत पवार की पार्टी से उम्मीदवारी का मौका मिल रहा है तो वो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन सवाल अपने आप में कई सारे हैं। क्या अजीत पवार अपनी नैया खुद डुबोने वाले हैं? क्या अजीत पवार ये सब शरद पवार के इशारे पे कर रहे हैं? खबर तो ये भी आई है कि शरद पवार ने ही उनको ये कहा है कि दिल्ली में आप उम्मीदवार उतारिए पहले, अभी चुनाव में थोड़ा समय है, और उस समय के बाद में जब बीजेपी का आला कमान आपसे बात करेगा तो आप अपने उम्मीदवारों को वापस ले लेना। और इससे क्या होगा कि बीजेपी के अंदर एक प्रेशर बनेगा, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का जो जन्म होगा, उससे आपको महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस पर आपका भी क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि अजीत पवार ने दिल्ली की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक जो 3 मुख्य पार्टी दिल्ली के चुनाव में थी, एक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अजीत पवार के आने से कि हलचल जो है वो और बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यही है, क्या इसका नुकसान किसको होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? कांग्रेस को तो कोई नुकसान होगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है। भाई कांग्रेस के पास 0 सीट है, कोई सीट नहीं है। बस सीट अगर किसी के पास है तो वो है आम आदमी पार्टी, सीट का किसी के पास में है दूसरे नंबर पर तो वो है बीजेपी। तो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को नुकसान देने के लिए खड़े हुए हैं अजीत पवार, या आम आदमी पार्टी को नुकसान देने के लिए खड़े हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।